सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी उन याचिकाओं पर की जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देश भर में लागू रहेंगे। बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था, जिसका देश भर में विरोध हुआ। The CGI has appreciated our argument, and we must say that it's a very big win for us, as we have talking about specifically three particular issues. One is section 3C, which is talking about caste discrimination, and in that particular section the general caste has been excluded, the other caste has been included. This kind of section, if it is there, definitely it will be a very harsh and very discriminatory for the general caste, general people, and this should be amended, this should be rectified. The other part is in respect of the equity committee, which is formed under section 18 of this particular new UGC sections. तो हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, यानी कि ईओसी पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद करेगा। हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी बनानी होगी, यानी कि समता समिति, और इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में एक इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, यूजीसी के जो नए नियम हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला आया कि उस पर रोक लगा दी गई है, उसके बाद से आपने देखा किस तरीके से तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हंगामा करते हुए नजर आए हैं। नए नियम जो लागू किए गए थे उस पर रोक लगाई गई, अभी कैसी स्थिति नजर आ रही है अगर पूरे देश की बात की जाए तो? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, पूरे देश भर में जिस प्रकार से एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, जनरल कैटेगरी के बच्चों के द्वारा, उनके माता पिताओं के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया था। खास तौर पे तस्वीरें अगर उत्तर प्रदेश की हम करते हैं तो वहां से जो तस्वीरें निकल सामने आ रही थी, यानी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लगातार 3 दिन से जो छात्र हैं अपर कास्ट के, जनरल कैटेगरी के, उनके द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। वहीं जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर स्टे लगाया गया, यानी यूजीसी के नए नियम 2026 में जैसे ही स्टे लगाया गया, यूजीसी के 2012 वाले नियम ही अभी फिलहाल लागू रहे। द्वारा लगातार कहा गया कि एक शुरुआती जीत हमारी जरूर हुई है, मगर अभी भी हम हार नहीं मानेंगे। यानी आगे भी जब सुनवाई होगी, जब तक पूरी तरीके से इसको संशोधन नहीं कर दिया जाता, बदल नहीं दिया जाता इस पूरे ड्राफ्ट को, तब तक ये जो हमारा युद्ध है वो लगातार जारी रहेगा। तमाम बातें कही, उत्साह है जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा था, जनरल कैटेगरी के बच्चों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, उनके भीतर एक उत्साह जरूर नजर आ रहा है। वहीं इसके साथ साथ संभव है कि अभी से कुछ समय के बाद जल्द ही, यानी केंद्र के द्वारा एक कमेटी का भी गठन, जो ड्राफ्ट है जो बनाया गया था नियम, उनमें बदलाव किए जाएंगे और भी विचार विमर्श किया जाएगा, ताकि क्योंकि सीजेआई के द्वारा स्पष्ट रूप से ये चीज कही गई है कि जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है
इसका दुरुपयोग हो सकता है, जिस वजह से इसे बदलने की आवश्यकता है, इसे ठीक तरीके से पेश करने की आवश्यकता है। इसके बाद अगली सुनवाई में तमाम जो नए संशोधन होंगे, बदलाव होंगे, उसके साथ केंद्र पहुंचती भी नजर आएगी। और यूजीसी के इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, उच्च न्यायालय को लगता है कि अब जो नियम है वो सही तरीके से पेश किए गए हैं, सही है, तब जाकर कहीं ना कहीं वो जो नए नियम है फिर लागू किए जाएंगे, मगर फिलहाल के लिए उस पर स्टे लगा दिया गया है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। ओपी सहरावत शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। ओपी सहरावत जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि यूजीसी के जो नए नियम थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे किया उस पर, उसके बाद से आपने देखा कि और भी ज्यादा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि नए नियमों के बदलाव से क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है? देखिए, ये सबसे पहले रोहित बरमुला का केस 216 में सुप्रीम कोर्ट में उसकी आत्महत्या का केस आया था। उसकी मदर फादर ने, और पायल जो ताड़वी थी, आत्महत्या का केस 2019 में था। तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों पेरेंट्स ने बहुत अच्छी तरह से ये दलील रखी थी कि हमारे बच्चे के साथ अन्याय हुआ है जाति आधार पर। तो इसके बारे में सोच विचार किया गया और बहुत सालों से मंथन चल रहा था। लेकिन अब अचानक से ही जो इस प्रकार जो 2012 में कुछ गाइडलाइंस का एक ड्राफ्ट वो भेज दिया गया था यूजीसी में, और उसी के आधार पर सब कुछ चल रहा था। उसमें भी अब एकदम जो परिवर्तन किया गया है, 13 जनवरी 2006 को परिवर्तन किया गया है। तो उसके आधार के ऊपर ये माना जाए कि उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। उसमें परिवर्तन में जो मुख्य चीज देखने को आई है वो ये है कि पहले तो एसटी, एससी और कुछ वर्ग थे, उनके लिए ये कानून था। लेकिन अब क्या है, उसके अंदर जो मतलब बीसी और दूसरी कास्ट भी मतलब उसमें जोड़ दी गई हैं। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में देखने को ये मिला है कि जो बीसी क्लास के स्टूडेंट्स थे या और थे, उनका एससी के साथ झगड़ा होता था। अब वही उनमें लिप्त हो गए हैं। तो ये तो समस्या और भी गंभीर होने वाली है कि भाई इस प्रकार किस तरह से उनको रोका जाए। है ये नियम रोकने के लिए, लेकिन इससे जो है बदमजगी पैदा होगी। हर स्टूडेंट्स के अंदर आपस के अंदर कास्टिज्म हो जाएगा, और कास्ट के आधार के ऊपर वे विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो एक पढ़ाई का केंद्र है, जो एक बच्चे माँ बाप अपने बच्चे का जीवन बनाने के लिए भेजता है, वो उसको दूसरी नजर से 3 दिन से पहले से ही देख रहा है। और सारे देश में बवाल की जो बात आई है, तो ये उनको पता है कि मतलब एक क्लास जो उच्च वर्ग कहा जाता है, वो बच्चे कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमारे माँ बाप हम वहां पैदा हुए तो हमारा कसूर क्या, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर गलती से किसी ने, हमारा कसूर नहीं है, गलती से किसी ने हमें फंसा दिया कि आपने जो है जाति सूचक शब्द कहे और ये हुआ, तो वो स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो खराब हो जाएगी, उसको अंदर भी जाना पड़ेगा, जेल भुगतनी पड़ेगी। यहाँ तक कि लेक्चरर्स को भी डर हो गया है। अगर उसके बारे में भी सही स्थिति ये है कि उसके बारे में भी अगर कह दिया तो उसको भी अपना जो जॉब है वो छोड़ना पड़ेगा और वो बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार की बातें हैं। इसमें सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि जो अपर वर्ग, जिसको ये जनरल कैटेगरी कहते हैं, उस जनरल कैटेगरी के खिलाफ किसी स्टूडेंट के खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है, तो उसकी जो इंस्पेक्शन है, उसकी जो मतलब देखरेख है, वो उस कमेटी के द्वारा होगी। हर कॉलेज में कमेटी बन जाएंगी, हर यूनिवर्सिटी में कमेटी बनेगी। कमेटी में जो निम्न जातियां हैं, एससी, बीसी, उनके ही जो मतलब वो उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, वो नजर आएगा। तो वो जो बच्चे हैं वो 3 दिन पहले से ही ये कह रहे हैं कि क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं, हमने क्या मतलब जुर्म किया, हमारे माँ बाप ने उस कास्ट में हमें पैदा कर दिया, हमारी लो इनकम है, हम बिल्कुल मरे पड़े हैं। लेकिन वहां एससी के कोई आईएएस का लड़का है, कोई और ऊंची जिनकी तनख्वाहें बहुत हैं, उनसे हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा कसूर माना जाएगा, हमें दबंग कहा जाएगा। जैसे एसटी एसटी एक्ट का दुरुपयोग होकर के सारे देश के अंदर हाहाकार मचाया, और फिर जाकर के जो संस्था इसके ऊपर कानून बनाती है, संसद, उसने भी ये नहीं देख करके, पहले ये था कि एसटी एसटी के खिलाफ कोई अगर
एप्लीकेशन देता है तो उसका जब तक उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, और इंक्वायरी भी डीएसपी लेवल का, रैंक के लेवल का आदमी जो है इंक्वायरी करता था, और फिर उसका वो निचोड़ निकाल करके ये कहता था कि इसने किया है या नहीं किया है। अब वो धारा भी हटा दी, यानी कि एक जो स्टूडेंट्स है वो किसी को इल्जाम लगाए उसका सच माना जाएगा, अदरवाइज ये जो अन्याय होगा, ये कहेंगे कि नहीं जो आप तो एससी और एसटी के खिलाफ है। तो मैं मतलब जो पिछड़े जो जगह है, जो नूह है, फिरोजपुर है, उनके जगह बहुत ऐसे स्कूलों में भी मैंने काम किया है, तो बच्चे आपस में बड़े प्यार से मिलके और बैठ करके सारा सब कुछ, उनके अंदर ये भावना नहीं थी। अब जैसे ही उच्च शिक्षा में जाएंगे, जैसे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो मुकाबला करेंगे, वो ईओसी क्वालिटी जो कमेटी बनेगी उसका मुकाबला करेंगे, और उनमें सदस्य किसके होंगे, वो एससी बीसी के या दूसरे हैं, वो रिलेटेड सदस्य होंगे, वही फैसला करेंगे। तो वो कहेंगे कि एक तो हमारे ऊपर जो है न्याय होगा, दूसरा हमारी सुनवाई नहीं होगी। असली बात ये है कि करो तुम, कोई बात नहीं है, आप इंक्वायरी करके और फिर ये बताओ कि भाई ये गलत हुआ है, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिलेगा। ये किस प्रकार का न्याय है? एक तरफ तुम जस्टिस की बात करते हो, इक्वलिटी की बात करते हो, ये तो इक्वलिटी ही नहीं हुई, और जो कमेटी बना रहे हो उसमें इक्वलिटी नहीं है, तो आप कर क्या रहे हो जी? ये तो सारे देश के सामने शीशा है, सारे देश का जो अंदर से आवाज आई है वो मुखर होकर के, और ये देश के लिए बहुत जो आपस में विद्यार्थियों के अंदर इस प्रकार की बात होगी। बिल्कुल ओपी सर, देखिए ये भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, हम कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर किसी का सम्मान होता है, हर किसी जाति वर्ग का सम्मान होता है। हालांकि आपने जो ये प्रश्न उठाया, एक बार मैं भी इसका जिक्र करना चाहूंगी कि अगर हम SC ST OBC का जिक्र करते हैं और जनरल कैटेगरी को बिल्कुल साइड कर देते हैं, ऐसे में जो नियम 2012 में जो बने थे, उसके बाद अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नए नियमों पर रोक लगाई गई है, हालांकि जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनकी तरफ से काफी प्रदर्शन किया गया इसको लेकर, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि अगर जाति के आधार पर अगर शिक्षा को देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं है, उसके बावजूद उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इस और सरकार का ध्यान नहीं है, क्या कहेंगे आप इसको? बिल्कुल, इसमें आप जो कह रहे हो 100% बात सही है। ये जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको उठाने की जरूरत है। उनके बीच में क्या समस्याएं आई हैं, गरीब बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्यों मतलब उसमें से विद्यार्थी है वो निकल करके जा रहे हैं, तो इसका कुछ तो कारण होगा। उस बात पर आप जाना नहीं चाहते, वो शिक्षा को इम्प्रूव करना नहीं चाहते, शिक्षा में जो कमियां आ रही है उसके ऊपर आप बात करना नहीं चाहते। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर के वो जो उस लेवल पर जो मतलब एक क्वालिफाइड बच्चा निकले, वो चीज आ नहीं पाएगी। क्यों? कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा, वो जो उच्च कास्ट के बच्चे हैं किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, वो ये कहते हैं हमारे 90% से ऊपर नंबर आते हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं, हमारा नंबर ही नहीं आता। और जो दूसरी कास्ट के जिसको आरक्षण दिया हुआ है वो 30% के लेते हैं, फिर उनकी नौकरी लगी, फिर उसके प्रमोशन में भी उसका आरक्षण है। तो यही बात गलत है। देश के बहुत सारे नागरिक ये इस बात को समझते हैं, और इस बात को जो है हमारे संसदीय प्रणाली के जो हम चुनकर भेजते हैं वो भी समझते हैं, लेकिन वोटों की वजह से वो पार्लियामेंट में वो पक्ष रखना नहीं चाहते, और रखते नहीं है, उनको एकदम डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उन्हें पता है कि सारा सिस्टम एक तरफ बदल जाएगा, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। तो ये जो इक्वालिटी दिखाने की जरूरत यहाँ पर है ओपी सर, जैसे आप भी कह रहे हैं इक्वालिटी यहाँ पर दिखाई जाएगी, सरकार को इसको लेकर सोचना चाहिए। अगर आप SC ST एक्ट और साथ साथ OBC को लेकर सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है, और इसी के चलते जो ये नए नियम लागू होने वाले थे जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया है। हालांकि केंद्र सरकार से भी इसको लेकर जवाब मांगा गया है। अब क्या लगता है कि आगे क्या कुछ रहेगा, आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? देखिए, अगर किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है वो बहुत गलत बात है, लेकिन उसका पूरा 100% पक्ष लेकर के और एक बच्चे का कसूर नहीं है उसके ऊपर अन्याय होता है, तो उसके बारे में कौन सोचेगा? पहले जो मतलब नियम थे वो ये थे कि भाई अगर कोई बच्चा, उसका लॉ भी बना हुआ, अगर कोई बच्चा इस तरह की बात करता है, जाति सूचक बात आती है, तो उसकी इंक्वायरी करके उसके ऊपर केस हो जाता था, ये हो जाता था। लेकिन अब क्या किया है? परसेप्शन डिस्क्रिमिनेशन। अब ये हुआ है कि कोई मतलब 3-4 स्टूडेंट बैठे हैं, एक स्टूडेंट्स
से बात हो नहीं पा रही है, वो आपस में कर रहे हैं, तो वो जाके शिकायत भी करता है, तो उन तीनों का जो है करियर खराब होगा, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये ऐसी बातें जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है, परसेप्शन जो डिस्क्रिमिनेशन में जो ऐड की है धारा, ये सबसे गलत है, ये सबसे दुखी करेगी विद्यार्थियों को। तो इसके ऊपर बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता है। हमारे महान जो मतलब यहाँ से चुन के जाते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, मेरी जो है नम्र प्रार्थना है उनसे कि ये बच्चों से के भविष्य की बात है, इसमें जातीय आधार पर कुछ आप ना करें और इन बच्चों को एजुकेटेड बनाएं, इनको अच्छी शिक्षा की तरफ जो भी कोई बात हो आप उधर ले जाएं, ना कि इनको जाकर के यूनिवर्सिटी में भी ये जाकर के लड़ाई करें, अपने विद्रोह पैदा हो जाए, उनकी दुश्मनियां हो जाएं। और इस प्रकार से अभी कोई 340 के 48 के करीब केस थे, जिसको कि 180% कहते हैं कि 180% केस इंक्रीज हो गए। तो टोटल जो 2 करोड़ लोगों पर, जो 2 करोड़ स्टूडेंट्स है, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। वो ये नहीं देखते, वो देखते 180% जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। 180% पहले कितने थे, अब कितने थे, वो सारी चीज का मूल्यांकन करके अच्छी तरह देखभाल करके स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। स्टूडेंट्स सबके हैं, एक जाति के नहीं है, भारत के हैं। भारत के हर बच्चा भारत का स्टूडेंट है, हर बच्चा भारत का नागरिक है। तो भारत के नागरिक अच्छे बनेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल अच्छी ओपी शिक्षा सर, अब ये मिलेगी। देखना होगा कि जब इस पे फिर से सुनवाई होगी तो क्या कुछ रहेगा। हालांकि स्टे जरूर लगाया गया है, छात्रों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन आगे क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की।